केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए लंबे समय से चर्चा का विषय रहे 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने संसद में स्थिति स्पष्ट कर दी है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया है कि आयोग का गठन औपचारिक रूप से किया जा चुका है। आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। सरकार की ओर से ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो रहे हैं और 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दिए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को बताया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी कर दी गई थी। सरकार के मुताबिक आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1.5 साल यानी 18 महीने का वक्त दिया गया है। मौजूदा समय सीमा के मुताबिक आयोग की सिफारिशें साल 2027 तक आने की संभावना है। आयोग जिन प्रमुख मुद्दों की समीक्षा करेगा उनमें कुछ मुद्दे इस प्रकार हैं। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतनमान, भत्ते और पेंशन ढांचा, सेवा शर्तों की व्यापक समीक्षा। हालांकि सरकार ने अभी ये तक सिफारिशों को लागू करने के लिए किसी भी चरणबद्ध रोडमैप या फिर योजना का खुलासा नहीं किया है। वित्तीय बोझ पर सरकार का रुख क्या है? संसद में ये सवाल भी प्रमुखता से उठा कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से सरकारी खजाने पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस पर वित्त मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि फिलहाल लागत के किसी भी आंकड़े का सटीक आकलन करना संभव नहीं है। सरकार का कहना है कि आयोग की फाइल रिपोर्ट आने और उसकी सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद ही वास्तविक वित्तीय प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकेगा। यानी कि 8वें वेतन आयोग के लिए बजटीय प्रावधान रिपोर्ट जमा होने के बाद ही तय किए जाएंगे। एक तरफ जहां सरकार ने प्रक्रियात्मक जानकारी दी है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों ने दबाव बढ़ा दिया है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने 12 फरवरी 2026 को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। संगठन की प्रमुख मांगे कुछ इस प्रकार है। अंतरिम राहत 20% की तत्काल अंतरिम राहत दी जाए। महंगाई भत्ता 50% डीए का मूल वेतन में विलय किया जाए। पुरानी पेंशन, नई पेंशन योजना एनपीएस को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को बहाल किया जाए। 8वें वेतन आयोग पर सरकार का संसद में दिया गया सरकार का जवाब बताता है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सिफारिशों के लिए 2027 तक का इंतजार करना होगा।